बुनियादी बात तो यह है कि इस शहर को प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, इस शहर को प्लानिंग की ज़रूरत है। हर कोई जो है वो अपनी कहते हैं, जिसको आम मुहावरे में कहा जाता है 1.5 ईंट की मस्जिद बनाए बैठा है। हेड में जो है वो तमाम बल्दियाती उमूर ज़रूर आते हों, तो कम से कम फिर ये कि ये सवाल जवाब और ये ब्लेम गेम, ये सारे सिलसिले ख़त्म हो जाए। ये सवाल भी कोई नहीं उठाता कि सेवरेज लाइन रिपेयर करने के लिए रोड क्यों तोड़ना पड़ा। सेवरेज लाइन का तो राइट ऑफ वे अलग होना चाहिए, वो सड़क के बीच से जा ही क्यों रही है। कोई भी प्लानिंग कामयाब नहीं हो सकती जब तक हम सही मायनों में एक्नॉलेज ना करें कि इस शहर में कितने लोग रहते हैं, इस शहर के वसाइल कितने लोग हम वक्त इस्तेमाल करते हैं। सर बस इसको कंक्लूड करते हैं ताकि हम नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ें पॉपुलेशन पर। तो ये कि सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, बल्दियात की हद तक प्लानिंग और प्रोजेक्ट में सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने के बाद कम्युनिटी का इनपुट, बिल्कुल इस तक हम, क्योंकि वो प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट या प्लानिंग कामयाब नहीं हो सकती जिसमें कम्युनिटी का इनपुट जो है। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट तो कुछ तो सर वो करेगा ना बेचारा, उसको वोट ही नहीं मिलेगा। सिर्फ मेंटेनेंस हो सकती है बस सिर्फ उस दौरान। रात का इंतज़ार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सर हम जहाँ तक पहुँच गए थे ना, हम कराची के ऊपर ही बात कर रहे थे आपसे, और आपको याद होगा कि उस बातचीत के अंदर हमने इस सिटी गवर्नमेंट के जो लीगल स्टेटस है उसको भी देखा था, पिछली गवर्नमेंट के स्टेटस को भी देखा था। अब फ़र्दन अगर हम बात करें कि अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, एक तो ये कि क्या आप देखते हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो उस पर एक आपका कमेंट चाहिए। जैसे यूनिवर्सिटी रोड है, वो उस पर जो शाहरा भुट्टो बनने वाली है उसके ऊपर। फिर मेरा एक मज़ीद सवाल इससे आगे ये होगा कि असल में कराची को स्टार्ट में शॉर्ट टर्म में किन प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। देखें, बुनियादी बात तो यह है कि इस शहर को प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, इस शहर को प्लानिंग की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बुनियादी मसला क्या है कि मास्टर प्लान जो भले डॉक्यूमेंट की हद तक बनते हैं वो एक उनका रिदम एक अलग डिफरेंट होता है, और जो प्रोजेक्ट आते हैं उनका रिदम डिफरेंट होता है। यानी कि मास्टर प्लान में भले डॉक्यूमेंट की हद तक जो बना उसमें जो प्रपोज़ल दिए गए डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, उनकी अलाइनमेंट एक डिफरेंट तरह होती है, और जो प्रोजेक्ट आते हैं उनकी अलाइनमेंट जो एक डिफरेंट तरह से होती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट होता है, या ये कह लें कि जो ज़रूरत है शहर की वो पूरी नहीं हो पा रही। क्योंकि प्रोजेक्ट हमारे यहाँ इस तरह डिज़ाइन होते हैं, दुनिया भर में जो है वो कम्युनिटी लेड प्रोजेक्ट होते हैं कि कम्युनिटीज़ बताती है कि हमें जो है वो हमारी प्रायोरिटी क्या है। क्योंकि देखें, जाहिर सी बात है, हम एक डेवलपिंग वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखने वाला मुल्क है, और हमारे यहाँ जो है वो जैसे कराची की बात करें तो एक मसला नहीं 10 मसले होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है फाइनेंशियल लिमिटेशन मौजूद है। तो उसमें कम्युनिटी को ये प्रायोरिटाइज़ करने का मौका दें कि भाई उनके लिए पहली बुनियादी ज़रूरत क्या है। सारे मसले इकट्ठे हल नहीं हो सकते इस शहर के, ये बात आप याद रखें, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे जी एजुकेशन का मसला भी है, हेल्थ का मसला भी है, आपके वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, आपके सेवरेज का मसला है, आपके सॉलिड वेस्ट का मसला है, आपके इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, ठीक है, आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला है, आपके रोड्स का मसला है, यानी मुतअद्दिद किस्म के मसले हैं ना। अब इसमें से शुरुआत कहाँ से की जाए, उसके लिए हमें पहले कम्युनिटीज़ से पूछना पड़ेगा कि जी आपके नज़दीक जो है वो बुनियादी ज़रूरत ऐसी है जिसको आप चाहते हैं कि इसको बेहतर कर दिया जाए। फॉर इंस्टेंस की कम्युनिटी कहती है कि जी या कम्युनिटी कहती है कि हमें जो है वो पानी और सीवरेज का मसला हल करके दे दें। अच्छा, फिर दूसरी बात, बुनियादी बात ये है कि ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप नए रोड बनाते जाएं, आप रोड्स पे भले पेवर लगाते जाएं, लेकिन जब तक उसके नीचे मौजूद सीवरेज की लाइन को बेहतर नहीं करेंगे तो रोड की जो है वो सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है ना। अगर सीवरेज की लाइन नीचे जो है वो ख़राब है और उसको यानी कि रिपेयर करना ज़रूरी है, उसको चेंज करना ज़रूरी है, और आप ऊपर अच्छा सा एस्फॉल्ट लगा दें, 1 साल बाद वो दोबारा से रोड जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है ना। यानी अगर रोड बनाना है तो ये इंश्योर कर लें कि उसके नीचे जितनी यूटिलिटीज़ हैं अगले 5-10 साल तक
उन यूटिलिटीज़ को नहीं छेड़ा जाएगा, उसमें कोई ऐसी वो मेजर सही होंगी, वो सही रहेंगी, माँ सिवाय इसके कोई इमरजेंसी आ जाए। देखें इमरजेंसी एक अलग लव चीज़ है, फिर कोई ये कहे कि यार आप इस तरह बात कैसे कर सकते, नहीं, एक नॉर्मल हालात में रहते हुए ये तो इंश्योर कराया जा सकता है कि जी ये लाइन अभी डली है सेवरेज की, इसकी लाइफ अगले 5 साल होगी, अब आप इसके ऊपर रोड डाल दें। लेकिन ये होना, अच्छा आपस में इदारों में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ये ना हो कि अभी रोड डाला गया था, उसके बाद में जनाब सुई सर्जन गैस कंपनी को ख्याल आया कि हमें तो यहाँ पे लाइन डालनी है, उन्होंने रोड कटिंग शुरू कर दी, ये बुनियादी गलत बात है। या कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को ख्याल आया ओहो हमें तो यहाँ पर जो है वो इतने हिस्से में जो है हमें एक लाइन जो है वो रिपेयर करनी है या जो है चेंज करनी है, वो भी गलत है। या कोई फाइबर ऑप्टिक केबल वाले आ गए कि हाँ जी हमें तो अंडरग्राउंड केबल बिछानी है कि इलेक्ट्रिक कॉन्डरलाइन केबल बिछानी है, तो रोड तबाह हुआ, ठीक है, लोगों को परेशानी हुई, जो पैसा उस पर लगा था आवाम के टैक्स का वो चला गया। तो ये मामलात ये वाले हैं। फिर बुनियादी बात एक और ये है कि जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन किया जाए उस वक्त पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्याल किया जाए। ये भी हमारे यहाँ एक बुनियादी गलती है कि जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा होता है वो कहता है बाकी सब कुछ नीचे भले तबाह हो जाए, मेरी जो कारपेटिंग है वो अच्छी आ जाए। तो भाई उस वक्त तो अच्छी आ जाएगी वो, लेकिन 6 महीने 3 महीने जैसे ही टाइम थोड़ा सा गुजरेगा वो तमाम मामला जो है वो ख़राब हो जाएगा, या कह लें कि पहली बारिश के साथ रोड बह जाएगा। वो तो फिर नासिर काज़मी की किताब हो गई, पहली बारिश मुझे पहले से पता था। सर इसमें जो बात समझ में आ रही है तो उससे सवाल ये जनरेट हो रहा है कि क्या कोई ऐसा हेड है जैसे मेयर होता है या चले गवर्नर होता है जिसके अंडर ये सारे डिपार्टमेंट आते हैं और वो उनको लेके बैठ सके? हमारे पास ऐसा कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। तो पहले हमारे यहाँ तो एक जो है फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस मौजूद है जिसमें हर कोई जो है वो अपनी कहते हैं जिसको आम मुहावरे में कहते हैं 1.5 ईंट की मस्जिद बनाए बैठा है। पहले फिर वही बात है कि हमने जो पिछले सेशन में बात की थी कि एक हेड में जो है वो तमाम बल्दियाती उमूर ज़रूर आते हों, तो कम से कम फिर ये कि ये सवालो जवाब और ये ब्लेम गेम ये सारे सिलसिले ख़त्म हो जाएं और हम जो है वो किसी एक शख्स से एक इदारे से पूछ सकें कि हाँ भाई ये मामला बेहतर क्यों नहीं हुए। सर तो यानी एक इशू तो ये हो गया ना कि एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस आनी चाहिए चाहे वो मेयर के अंडर आ जाए। बिल्कुल। अच्छा सर दूसरी बात ये कि जो मैं इस पे सोचता हूँ क्योंकि इस पे हम लोग ख़ुद काम भी करते हैं, आपने जब प्लानिंग की बात की तो ये सवाल भी कोई नहीं उठाता कि सेवरेज लाइन रिपेयर करने के लिए रोड क्यों तोड़ना पड़ा। सेवरेज लाइन का तो राइट ऑफ वे अलग होना चाहिए, वो सड़क के बीच से जा ही क्यों रही है? देखिए वो तो फुटपाथ के पेवर के बाद एक सर्विस कॉरिडोर होना चाहिए ना प्लानिंग में, जो कि कराची में एग्जिस्ट करता था। देखें मौजूदा हालात में कराची में हर चीज़ सड़क के नीचे, रोड का कैचमेंट एरिया का तस्वुर नहीं बचा, नहीं है, ठीक है ना। हमारे यहाँ एक थोड़ी सी कम फहमी ये है कि हमारे इदारे भी अक्सर ये समझते हैं, जो अपने आप को माहिर कहते हैं वो ये समझते हैं कि रोड की चौड़ाई बढ़ा दो मसला हल हो जाएगा, वो 3 गुना हो जाता है मसला। सही है, जबकि ट्रैफिक मैनेजमेंट एक अलग सब्जेक्ट है और वाइडनिंग ऑफ रोड इज़ समथिंग एल्स। और दुनिया भर में जो स्टडीज़ हुई उनमें ये बताया गया कि रोड को चौड़ा करना जो है वो ट्रैफिक के मसले का हल नहीं है, कम से कम तो ट्रैफिक के मसले को बढ़ा देता है वो। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो आपने बात की कि रोड का एक राइट ऑफ वे होता है, तो हमारे यहाँ ना राइट ऑफ वे है ना फुटपाथ है। तो वो जो आप बात बता रहे हैं कि वो जो आपकी जो भी एमिनिटीज़ की जो लाइन है, जो बेसिक सर्विसेज की लाइन है वो रोड साइड पर होंगी, दीगर कुछ होंगी। मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं, देखें हमारे यहाँ ये छोटे रोड्स में जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना उसके पास जो पठान होता है वो ये तय करता है कि ये लाइन कहाँ से गुजरेगी। क्यों? क्योंकि जब वो शावल लेकर आता है तो जहाँ वो गड़ा खोदेगा, अगर उसका दिल चाह रहा है कि सेंटर में खोद दे तो वो सेंटर में खोद देगा, ठीक है, उसके बाद लाइन वहाँ डल जाएगी। अच्छा एक और मैं बात बताऊँ इंटरेस्टिंग आपको मैंने बाकायदा मुख्तलिफ गली महलों में ये देखा है कि अच्छा जी यूसी चेयरमैन या टाउन चेयरमैन जो है वो लाइन चेंज करा रहे हैं सेवरेज की। पुरानी लाइन जो है वो राइट साइड पर थी रोड के। अच्छा ठीक है, सही है। अब उन्होंने कहा यार इसको कौन इतनी मेहनत करे कि इस लाइन को निकाले दोबारा से डाले। अब उन्होंने क्या किया जी कि जो है वो एक जो शावल वाला आया शख्स और उसने जो है रोड के सेंटर में जो है वो खुदाई कर दी पूरी। अब जनाब लाइन यहाँ से डल गई
कॉर्नर से उसी लाइन से जो कि आपके राइट साइड पे चल रही थी उससे उन्होंने आड़ा टेढ़ा उसको कनेक्ट किया। अब क्या हुआ, अब रोड, अच्छा उसके बाद ये होने के बाद भी रोड को दोबारा से ना लेवल किया गया, ठीक है, ना ही जो है वो उसको जो एसफॉल्ट करने का तो खैर तसव्वुर छोड़ दें, पेवर करने का लेवल नहीं किया गया, हम ये कहें सादा लफ्ज़ों में। तो अच्छा अब मसला क्या हुआ, अब जनाब जो है वो रोड पर जो है वो हर थोड़े थोड़े टाइम बाद जो है 2 मेन होल नज़र आ रहे हैं। एक वो है जो अब लाइन फंक्शनिंग हो गई है, एक वो है जो पुरानी है अबेंडेंट लाइन है। अबेंडेंट लाइन को आपने ख़त्म ही नहीं किया। म्यूज़ियम है ना वो आपका, तो अब पुराना म्यूज़ियम है वो, कि आप उसको बच्चों को दिखाएं। पहले ये थी, हाँ कि जी बिल्कुल हमारे बाप दादा के ज़माने में ये लाइन थी और अब ये, ठीक है, और जब हम बड़े हुए तो फिर ये दरमियान में लाइन बन गई। उसके बाद एक और जो है वो यूसी है टाउन चेयरमैन आए, उन्होंने कहा अब इस बार लाइन यहाँ से होनी चाहिए, यहाँ लाइन बन गई। 3 जनरेशन। लेकिन यहाँ जब लाइन बनी तो पता चला कि जी इसके नीचे तो गैस की लाइन थी, फिर वो 1 महीने बाद गैस वाले आ गए कि जी हमें ये लाइन जो है वो चेंज करनी है। अब जो नई लाइन बनी थी वो कंप्रोमाइज़ हो गई, अब वो सोच रहे हैं कि अब कहाँ पर जो है वो मज़ीद जगह निकालें लाइन। भाई मैं आपको बात बताऊं, देखें एक बात आप जहन में रखें, बिल्कुल मैंने मुतअद्दिद प्रोजेक्ट देखे हैं, ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट से लेकर छोटे प्रोजेक्ट में तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ टाउन लेवल पर जो प्रोजेक्ट होते हैं इस तरह के रोड के, सेवरेज के, दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसमें इंजीनियर नाम की कोई चीज़ नहीं होती ग्राउंड पर। वो जो आपका जो मशीन ऑपरेटर होता है, जो पठान होता है, वो इंजीनियर होता है उस वक्त। यानी ये कहीं तय नहीं हो रहा होता कि जी अगर सेवरेज की लाइन बिछाई जा रही है तो उसमें जो है वो ग्रेडियंट कितना होगा, कितने ग्रेडियंट पे सेवरेज चलता है, क्या सिलसिला है। जब भी वो अच्छा वो लाइन अक्सर चौक क्यों होती हैं, वो इसीलिए होती हैं कि अगर आपने शायद कोई आम शख्स ये समझे ज़्यादा ग्रेडियंट होगा तो सेव नहीं, ज़्यादा ग्रेडियंट सेवरेज के लिए नुकसानदायक है कि उसमें से जो आपका लिक्विड है वो निकल जाएगा और जो दीगर डिपॉजिट है वो आपका जो है वो जमा रह जाएगा। फिर बाद में आप उसको लाख जो है वो दीगर मैनुअल तरीक़ों से उसकी सफाई करते रहें, लेकिन वो सफाई नहीं होगी और वो सिल्टिंग जो है वो उसके अंदर होना शुरू हो जाएगी। तो उसका ग्रेडियंट तो एक ख़ास रखा जाता है ताकि वो पानी और दीगर जो मास है वो साथ में चल सके। ये इसकी बुनियादी टेक्निक है। लेकिन चूँकि वहाँ इंजीनियर मौजूद नहीं है कोई साइड पर, इंजीनियर तो कागजात में मौजूद है, बस सिर्फ जाहिर सी बात है भाई कहीं ना कहीं हमें इस तमाम चीज़ों को मैनेज करना होगा बेहतरी की जानिब, क्योंकि मैनेज तो अभी भी हो रही है। वो मैनेज ये हो रही है कि वो इंजीनियर घर बैठा है, उसका नाम चल रहा है डॉक्यूमेंट में। सर अब मैं इसको ना प्रैक्टिकल करना चाह रहा हूँ। एक कराची का मास्टर प्लान बनाने में कोई एक आंसर आपसे चाहिए अंदाज़न। अब जैसे अब ये हाल है, अब हम आज बैठे, कुछ कॉम्पिटेंट लोगों के पास उन्होंने मास्टर प्लान बनाने के लिए दे दिया, कितना टाइम लगेगा? आप मास्टर प्लान का ना पूछें, आप ये कहें कि कराची शहर की जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन और कंडीशन है उसको समझने में और उसका डेटा हासिल करने में कितना टाइम लगेगा। उसमें आपको अगर तमाम इदारों को आप तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड सब आ गए ना, एक दिन कोई सही सब आ गए और सब अग्री करते हैं तो भी आपको कम से कम 1 साल तो सिर्फ चाहिए आपको एग्जिस्टिंग सिनेरियो को समझने के लिए। देखें बात सुने, अभी हम कहते हैं कि जी कराची में जो है वो 1200 to 1500 टन जो है रोज़ाना की बुनियाद पर फ़र्ज़ करें कचरा कलेक्ट किया जाता है, लेकिन ये सब एजम्पशन है। इसमें कराची में जो है वो पीक डिमांड जो वाटर की है वो आपकी जो है वो 11,000 मिलियन गैलन डन पर डे इस तरीके से है, ये भी एक एजम्पशन है। हमें एक्चुअल डिमांड और सप्लाई तो पता ही नहीं है कितनी है, तो हमें तो अब पॉपुलेशन ही नहीं पता ना, तो डिमांड सप्लाई कैसे निकलेगी? अब ये एक अलहदा तरह का मामला है कि इस शहर में मैं बता दूं, देखिए इस शहर में एक वक्त में जो है तकरीबन 3 करोड़ लोग रहते हैं जो हम वक्त मौजूद होते हैं। आप कम बता रहे हैं 3 करोड़ लोग जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन जब सेंसस होता है तो उसमें जो है वो काउंटिंग में जो है वो सिर्फ 2 करोड़ 4 लाख लोग आते हैं। नहीं, जो सेंसस हुआ है अच्छा, इस दफा, उसमें जो है वो किसी तरह करते कराते जो है वो 2 करोड़ 4 लाख लोग बताएगा ये है, लाहौर के बराबर पहुंच गए। ये अंदाज़ा करें ना कि जितनी पॉपुलेशन हमारे पास ग्रे में है, यानी जो काउंटेबल नहीं है, सही है, इतने बड़े बड़े तो दुनिया में मुल्क हैं। तो कोई भी प्लानिंग कामयाब नहीं हो सकती जब तक हम सही मायनों में एक्नॉलेज ना करें कि इस शहर में कितने लोग रहते हैं, इस शहर के वसाइल कितने लोग हम वक्त इस्तेमाल करते हैं, कौन से एरिया में जो है सेवरेज पे कितना प्रेशर है, कौन से एरिया में जो है वो वाटर की डिमांड कितनी है, सर ये कौन से एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड क्या है। सर ये हो गया। मैं असल में जो सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना वो कंसेक्यूटिव है।
अब ये 1.5 साल बाद हमें पता चल गया कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है। अभी इसके मज़ीद सवाल आएंगे, प्लानिंग में कितना टाइम लगेगा? अच्छा, प्लानिंग में फिर प्लानिंग में फिर आप मजीद जो इतना टाइम लगा लें। 1.5 साल लगा सर। प्रॉब्लम ये है कि एक मेयर आ रहा है 4 साल के लिए, आपने उसको सारी इख्तियारात दे भी दिए। अब मैं यही मज़ीद सवाल करना चाह रहा हूँ कि एक तरीका तो उसने कहा कि ये टीम है, ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन उठानी शुरू कर दे, क्योंकि उसको बेचारे को पहले से कुछ नहीं मिलेगा मैस के अलावा। ये टीम है जो उसके बाद प्लानिंग शुरू कर दे, ये टाइम ड्यूरेशन खींच तान के आप 2.5-3 साल पे ले गए। उस दौरान वो क्या ऐसे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स करे जो इमीडिएट रिलीफ तो देना शुरू करें? देखिए, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट तो कुछ तो सर वो करेगा ना बेचारा, उसको वोट ही नहीं मिलेगा। सिर्फ मेंटेनेंस हो सकती है बस उस दौरान। सही, आप नया प्रोजेक्ट ना लाएं, उसमें जहाँ मेंटेनेंस की ज़रूरत है वो मेंटेन करते जाएं ना आप बस सिर्फ। भाई केएमसी के पास 106 रोड हैं। 106 रोड्स को वो इतना बेहतर कर दें कि लोग एग्जाम्पल दें कि फला मेयर ने यार अपने अंडर सारे रोड बेहतर कर दिए थे। सही है। उसके अंडर में जो है वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है कोई 39 के करीब, वो उनमें से अक्सर से जो है वो कचरा और जो ब्लॉकेज को ख़त्म कर दें। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ जी हो गया। उसके पास ग्रेवयार्ड का डिपार्टमेंट है, ग्रेवयार्ड में से 5-6 को मॉडल ग्रेवयार्ड आप बना दें। कब्र मिल जाए वहाँ हम जैसों के लिए। देखें, कब्रें तो वैसे ख़त्म हो गई ना, ख़त्म हो गई, वो एक के बाद एक आ रहा है। वो कब्रिस्तान जो है वो ऑफिशियली जो है फील्ड हो चुके हैं। अब तो ये होता है कि आपसे पूछा जाता है कि जी आपके सर यानी कराची का ये, मैं सॉरी आपकी बात मुस्तकिल काट रहा हूँ, कराची का इस तरह है कि वो होता है ना कि लोग कितने मर रहे हैं तो उससे पॉपुलेशन निकाली जा सकती है। वो भी निकालें तो आप 4 करोड़ पे पहुँच जाएंगे। लोग एवरेजली दूध कितना पीते हैं उसको मल्टीप्लाई करते रहें तो भी आप 5 करोड़ पे पहुँच जाएंगे। लोग एवरेजली पानी कितना कंज्यूम करते हैं उसको आप बैक कैलकुलेट, ये सारी कैलकुलेशन 4 करोड़ तक जा रही हैं, सेंसस 2 करोड़ पे आके रुक जाता है। उसकी बहुत सारी रीज़न हैं। देखें, फिर जाहिर सी बात है वो अब अगर शहर की आबादी ज़्यादा होगी तो आपकी जो नंबर ऑफ पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बढ़ जाएंगी आपकी नेशनल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर और जो है लोकल लेवल पर, ठीक है ना। वो फिर आपका जो है वो नेशनल फाइनेंशियल जो अवार्ड होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है NFC वो NFC वाली वो शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना। प्रोविंस और रेस्ट ऑफ द प्रोविंस और सिटी का बैलेंस जो है लोग समझते हैं ये आउट ना हो जाए शायद कहीं, और यानी कि 3-4 तरह के मसले हैं जो कि इससे जुड़ते हैं। और तो वो कहते हैं यार इसकी पॉपुलेशन को बस इतना रहने दो, इससे ज़्यादा बढ़ने ना दो। मतलब सर ये भी तो शायद वजह है कि इंडिया हमला करे तो उसे पता ही नहीं कितने लोग मारने, ये भी वजह हो सकती है, क्योंकि वो वहाँ तो इसी तरह की बातें हो रही थी कि कराची वाले तो हमें बताएंगे। हम क्यों बताएंगे भाई? बहरहाल ये तो खैर, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ये जो है इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो किसी वक्त हम एक नशिस्त में उस पर बात करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये रोकते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो सही ना बताई जाए शहर। सर मेरे ख्याल में ये एक सेपरेट कर लेंगे पॉपुलेशन के ऊपर कि असल में जब हमने तो सच्ची बात ये मैंने तो आपसे सीखा कि पॉपुलेशन एक मसला है। हम तो कहते हैं भाई नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं है तो क्या हुआ, तो पता चला उसके पीछे कितनी चीज़ें जा रही हैं, लेकिन ये बातें पता नहीं है लोगों को। देखिए, तो मैं अगर इस पे हम एक ना बिल्कुल ये करेंगे और ये ज़रूरी क्यों है ये मैं अभी बता दूं ताकि हमारे सुनने वाले जो है, देखने वाले जो है समझ लें। देखिए, पूरी दुनिया से आप कोई बेहतरीन से बेहतरीन प्लानर ले आएँ, ठीक है ना, प्लानिंग एक्सपर्ट ले आएँ, पूरी दुनिया से बुला लें आप, ठीक है। अच्छा, और दीगर माहिरीन को जमा कर लें। आपके पास फाइनेंस भी है, आप कहें जी इस शहर का मास्टर प्लान बनाना है, लेकिन आबादी जो है ना वो हमें नहीं पता कितनी है, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है जब तक उसको। देखिए, आप कहते हैं एक छोटा सा जो फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज़ करना है आपने, तो आप जाएंगे, आप कहें यार मुझे एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करना हो, पूछे कितने लोगों का, आप कहें लोग वो छोड़े पैसा बहुत है मेरे पास, बस आप कर लें। वो कहेगा भाई पागल हो क्या यार, मतलब कहाँ से आए हो। तो उसी पागलपन में ये शहर चल रहा है। नहीं, वो ये भी कह सकता है कि देखें 250 लोग तो यहीं के और जो यहाँ के नहीं हैं NIC वाले वो आ रहे हैं, वो आप छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं होगा ना सर। जो वो तो ये देखेगा जब वो फंक्शन ऑर्गेनाइज करेगा, वो देखेगा कि खाना कितने लोगों ने खाया और सीटिंग कैपेसिटी जो है वो कितने लोगों की रखूँ मैं। सर ये गलत है ना, ये क्यों देख रहा हो? बाकी तो मेहमान है हमारे। इस तरह तो नहीं होगा ना, मतलब वो तो सारे ही मेहमान हैं, लेकिन इस तरह नहीं होगा। देखिए बात सुने, जब आप एक छोटा सा फंक्शन, एक छोटी सी तकरीब ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते तो पूरा शहर किस तरह प्लान कर सकते हैं बगैर आबादी को समझे हुए?
तो आबादी को समझना बुनियादी ज़रूरत है, वरना तो आप कोई दुनिया भर की बड़ी से बड़ी फर्म ले आएँ और दुनिया का बड़ा से बड़ा प्लानर ले आएँ, कितना पैसा लगा लें, मिलियन ऑफ डॉलर्स लगा लें आप, लेकिन आप एक सस्टेनेबल प्लानिंग जो है वो नहीं कर सकते। और सबसे बुनियादी बात मैं बताऊं, खैर हम इस पे बात करेंगे, हमारे यहाँ प्लानिंग में जो है, हमारे यहाँ प्लानिंग में जो है वो कम्युनिटीज़ को शामिल नहीं किया जाता ना, जिसने शहर को इस्तेमाल करना है। हाँ सर, ये सवाल रह गया था मेरा, सर क्या कम्युनिटी इतनी अवेयर है कि वो सही जवाब दे? देखिए कम्युनिटीज़ को, पहली बात तो ये देखें, बात सुने, कम्युनिटीज़ को किन चीज़ों में उलझाया हुआ है सर? यानी कि क्या हमको एक लिमिटेशन लगाएं कि कम्युनिटी का इनपुट यहाँ तक होगा लेकिन हमारी प्लानिंग चलती रहेगी, या हम अपनी प्लानिंग कम्युनिटी को समझाएंगे फिर उनका इनपुट लेंगे? अच्छा, मैं इसकी आपको एक मिसाल दूं, फिर दोबारा, शायद ये पहले मैंने भी बात भी की है कि दुनिया के बड़े शहरों में निज़ाम ये है कि गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट जो है ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, वो कम्युनिटी के सामने रखा जाता है। कम्युनिटी चाहे तो अक्सर उससे इनकार करके कोई और मॉडल बता दे कि हमें ये नहीं चाहिए मोड, हमें ये मोड चाहिए, तो भी वो ओके होते हैं। कम्युनिटी कहती है कि हमें जो है इसमें ये चेंज चाहिए, तो भी ओके होते हैं। बस उसको टेक्निकल बुनियादों पे वेट करते हैं। हुकूमती इदारों का काम उसको टेक्निकल बुनियादों पर वेट करना है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ बात की जा रही है जो टेक्निकली पॉसिबल ना हो, कम्युनिटी ऐसी डिमांड कर रही है, तो वो उस पर उनके साथ बातचीत करते हैं। हाँ देखें, मैं आपको मिसाल दूँ ना, देखिए मैं आपको मिसाल दूँ, शहर के लिए वाज़ेह मिसाल मैं आपको बताऊँ। देखिए बात सुनिए, हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, सालों से हम कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं। कम्युनिटीज़ ये कहती हैं कि हमें बसों का वो निज़ाम चाहिए कि हम अपने घर से निकलें और बस स्टॉप तक पैदल जाएं, और बस स्टॉप पे बैठ से हमें बस मिल जाए हर 2-3 मिनट बाद, और हम वहाँ से बैठकर अपनी जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जहाँ भी हमें जाना है, पूरा शहर घूम के वापस आना है, हम बाइज़्ज़त तरीके से बैठ कर जाएँ और कर लें। किसी ने नहीं कहा हमें BRT चाहिए। आपने उनको BRT दे दी जिसमें अब किराए के मसले आ रहे हैं कि जी वो किराया अफोर्ड नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, 10 तरह के मसले, गवर्नमेंट खुद भी फंस रही है उसमें, ठीक है ना, और जो है लोग भी उसमें परेशान हैं। कॉन्ट्रैक्टर अपना पैसा लेके जो है वो चला गया, उसमें बनाने वाला वो भारी पैसा लेके चला गया। चलिए ये तो समझ लें, ये फ़र्क है, ये वैलिड बात तो है, लेकिन वो मैं इससे डिसएग्री नहीं कर रहा कि कम्युनिटी का इनपुट होना चाहिए, लेकिन वो कैप कहाँ करें, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे सामने 2 मिसालें इस तरह आई कि हम एक जगह के ऊपर कोल माइन के पास रीसेटलमेंट पे काम कर रहे थे। तो ये बड़ी अच्छी बात है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की रिकग्नाइज़ करना चाहिए कि उस जो बिलावल भुट्टो ने उसको इंटरवीन किया और कहा कि हम किसी को भी पैसे नहीं देंगे, और कम्युनिटी कह रही थी आप हमें पैसे दे दें रीसेटल के और छोड़ दें हमारे ऊपर। गवर्नमेंट ने कहा हम किसी को भी पैसे नहीं देंगे, सबको घर और कॉलेज बना कर देंगे। वो पहला ब्लॉक जो है सबके घर और कॉलेज के साथ बन गया, लोग वहाँ ठीक रहे। अब ये उन्होंने बिल्कुल कम्युनिटी से इंटायर अपोजिट जाके एक काम किया। उसके बाद उन्होंने ये किया कि जो घर आपने जिस तरह बनवाना है उसके लिए कम्युनिटी कंसल्टेशन होती रही, यानी ये पहले एक लिमिट लगा दी कि ये बात आपकी नहीं मानी जाएगी, और इसके नीचे कम्युनिटी कंसल्टेशन होती रही। वो आबादी एग्जिस्ट करती है 2 गाँव की। उसी के बराबर में एक और कोल वाली जगह थी जो हमारे एक बाहर के मुल्क के दोस्त की कंपनी बना रही थी, तो वहाँ पे डायरेक्ट इनका हाथ भी नहीं था। फिर ये कि इन्हें भी किसी ने समझाया होगा कि भाई पैसे चाहिए वगैरह, या जो भी बात थी, बहरहाल तो वहाँ इंटरवेंशन नहीं हुई, उन सबको पैसे मिल गए। वो बेचारे आज भी रुल रहे हैं, उनके पास घर भी नहीं है, झोपड़ियाँ भी नहीं हैं, वो सारे पैसे लेके बैठे हुए थे। तो कैप कहाँ लगाएं, या ये कि किस तरह की जगहों के हम कहें नहीं इसके बाद तो कम्युनिटी और इससे पहले गवर्नमेंट कुछ इम्पोज करेगी। देखिए मैंने कहा ना, वही जो बात वही आ गई ना, जो टेक्निकल वैलिडिटी की बात हो रही है, वहाँ गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ जाहिर सी बात है कंसिडरेशन करेगी। कि अब बात वो है कि जो भी गवर्नमेंट कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड कर रही है उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, सस्टेनेबिलिटी देखेगी ना। सस्टेनेबिलिटी लोग नहीं देखेंगे, सस्टेनेबिलिटी गवर्नमेंट ने देखनी है। जैसे आपके वाले केस में, एक केस में गवर्नमेंट ने सस्टेनेबिलिटी को समझा कि यार पैसे दे देंगे तो ये पैसे दे देंगे तो फिर पैसे तो खर्च हो गए, तो वो सस्टेन तो नहीं रहा मॉडल फिर वो। तो सस्टेनेबिलिटी तो हर चीज़ में इंश्योर करना ज़रूरी है। हमारे यहाँ सस्टेनेबिलिटी इस तरह कंप्रोमाइज़ होती है कि हम जो है मिलियन ऑफ रुपीज़ लगा कर जो है यूनिवर्सिटी रोड बनाते हैं, और उसके ठीक 1.25 साल बाद जो है याद आता है अरे यार ये तो रेड लाइन थी, हमने ये मिलियन ऑफ रुपीज़ क्यों लगा दिए। तो इस तरह के मामलात ना हो कि जो है सस्टेनेबिलिटी तो पहले देखनी है। आप डायरेक्टली कम्युनिटी को कहें कि भाई आप जो ये मॉडल बता रहे हैं, जो चीज़ बता रहे हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है, तो फिर जो है वो
सस्टेनेबिलिटी को पहले सामने रखना है, टेक्निकल जो है वैलिडेशन करनी है, ठीक है, और कम्युनिटी की बात को फिर उसके बाद में फिर वही आपकी वाली बात, बाद में कम्युनिटी से समझ लिया ना कि वो क्या चाहते चीज़ें हैं। बड़ी अच्छी निकली हैं जो शायद आम गुफ्तगू में लोग नहीं निकाल रहे। एक तो ये कि गवर्नमेंट सिस्टम को सेंट्रलाइज करना पड़ेगा बल्दियात की हद तक। बिल्कुल। दूसरी बात ये जो आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर है ना वो बिल्कुल नीचे तक आया। अच्छा, डेवोल्यूशन ऑफ पावर भी ऐसे नीचे ना है कि सिर्फ इंतजामी उमूर भी हो उसमें, मालियाती उमूर भी हो। मालियाती उमूर ठीक है ना, इंतजामी, मालियाती और सियासी तीनों चीज़ें जब तक नीचे नहीं आएंगी, जब तक वो है वो चीज़ उस तरह से काम नहीं कर सकती। जब तक यूसीज अपना खुद रेवेन्यू जनरेट करें, टाउन अपना रेवेन्यू जनरेट करें, और जो है वो केएमसी अपना रेवेन्यू जनरेट करे, इसी तरीके से उनके पास अथॉरिटी हो कि हाँ जी वाटर एंड सेवरेज बोर्ड से पूछ सकते हो कि भाई ये क्या मसला है, मेरे महल्ले में ये गटर क्यों बह रहा है, मेरे महल्ले में जो है पानी सदियों से क्यों नहीं आया, पूछ सकते हो। तो फिर जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी। और जो है इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, दीगर चीज़ें हैं, कचरा नहीं उठ रहा कहीं से, तो काउंसिलर को लोग आउटरीच करें और काउंसिलर जो है वो इंटरवीन करे, तो फिर चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ये तो वो चीज़ें जो अभी से हम शुरू कर सकते हैं कि हाँ यार चले यहाँ से शुरू करें, ठीक है, मास्टर प्लान बन रहा है, प्लानिंग होती रहेगी, और उसके साथ में जो है वो लॉन्ग टर्म जो है जो प्लानिंग होगी, और जो समझ लें कि लॉन्ग टर्म जो इंटरवेंशन है वो हम कर लेंगे बाद में। ये तो छोटी चीज़ें ये तो की जा सकती हैं। सर बस इसको कंक्लूड करते हैं ताकि हम नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ें पॉपुलेशन पर। तो ये कि सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, बल्दियात की हद तक प्लानिंग और प्रोजेक्ट में सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने के बाद कम्युनिटी का इनपुट। बिल्कुल, इस तक हम, क्योंकि वो प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट या प्लानिंग कामयाब नहीं हो सकती जिसमें कम्युनिटी का इनपुट जो है वो शामिल ना किया गया। मैं बस इसको इस तरह कंक्लूड करूँगा कि वो मोमिन ख़ान मोमिन की ज़मीन पे किसी ने कहा था कि रात का इंतज़ार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता।